स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस इंस्टीट्यूट। हमने पिछले लेक्चर में वेपर प्रेशर खत्म कर लिया था भाई। हमने पिछले लेक्चर में देखा था ऑस्मोटिक प्रेशर और लोअरिंग इन वेपर प्रेशर में रिलेशन देखा था, उनमें किस तरह का रिलेशन होता है। उसके बाद फिर हमने कल देखा था एक्सपेरिमेंटल मेथड्स ऑफ डिटरमाइनिंग लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। दो तरह के मेथड थे हमारे, स्टैटिक मेथड और डायनेमिक मेथड। दोनों किस तरह से हमें लोअरिंग इन वेपर प्रेशर की वैल्यू देंगे वो हम सारा कल कर चुके थे। मतलब अब हमारी दो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, दो अणुसंचयी गुणधर्म खत्म हो गए। पहला कौन सा था? ऑस्मोटिक प्रेशर या ऑस्मोसिस, मतलब परासरण या परासरण दाब। दूसरा हमने खत्म कर लिया वेपर प्रेशर, मतलब वाष्प दाब। आज हम अगले वाले कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं। नाम क्या है इसका? क्वथनांक उन्नयन। क्वथनांक उन्नयन elevation in boiling point, elevation in boiling point। ठीक, क्वथनांक उन्नयन, उन्नयन का मतलब होता है इंक्रीज, एलिवेशन का मतलब क्या है कि जिसका जो भी बॉइलिंग पॉइंट होगा उसमें क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। जब हमने वाष्प दाब की बात की थी तो हमने किसकी बात की थी? अवनमन की बात की थी, लोअरिंग की बात की थी। आपको पता है और बहुत अच्छे से पता है कि जब भी किसी सॉल्वेंट में सॉल्यूट मिलाया जाता है, विलायक में विलय मिलाया जाता है, तो वाष्प दाब में कमी हो जाती है। लेकिन यही काम यहाँ करोगे आप, सॉल्वेंट में सॉल्यूट मिलाओगे, विलायक में विलय मिलाओगे तो क्वथनांक बढ़ जाएगा, क्वथनांक का उन्नयन हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर जाएगा। किसके कंपेयर में? सॉल्वेंट के कंपेयर में। ऐसा क्यों होता है यही तो हमें समझना है। देखो भाई, अगर सबसे पहले तो बात करते हैं क्वथनांक की डेफिनेशन क्या होनी चाहिए। मतलब किसी भी पदार्थ का, किसी भी लिक्विड का, किसी भी सॉलिड का आप किस चीज को उसका क्वथनांक बोलोगे, उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या कहोगे, किस तरह से डिफाइन करोगे? तो देखो, बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही सिंपल है निकालना। बॉइलिंग पॉइंट मतलब क्वथनांक। इसमें क्या होता है? कोई भी लिक्विड कन्वर्ट होता है गैसियस फॉर्म में। आई बात समझ में? मतलब वह टेम्परेचर होता है जब कोई भी लिक्विड बॉइल होना शुरू हो जाता है, उबलना स्टार्ट कर देता है। अब ऐसा कब होगा? जब किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर उसकी गैसियस स्टेट के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाए। मतलब किसी द्रव का वाष्प दाब उसकी वाष्प अवस्था के वाष्प दाब के बराबर हो जाए। जिस ताप पर दोनों बराबर होंगे उस ताप को कहा जाता है क्वथनांक बिंदु। द मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जब लिक्विड उसकी वेपर फेज से, लिक्विड उसकी वेपर फेज से क्या होगा? इक्विलिब्रियम में होगा, साम्य में होगा। यहाँ का प्रेशर और यहाँ का प्रेशर दोनों इक्वल, तो मतलब एक इसमें हो जाएंगे और एक इसमें हो जाएंगे, इक्विलिब्रियम में, मतलब साम्य में हो जाएंगे। जिस भी ताप पर, जिस भी टेम्परेचर पर इन दोनों के बीच में साम्य की स्थापना हो जाए, इक्विलिब्रियम आ जाए, उस टेम्परेचर को कहोगे आप बॉइलिंग पॉइंट या क्वथनांक बिंदु। बात समझ में आई कि नहीं आई? ये तो हमने समझा कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। हमने इजीली कहा कि जब प्रेशर ऑफ लिक्विड विल बी इक्वल टू प्रेशर ऑफ वेपर, लिक्विड का प्रेशर वाष्प के प्रेशर के बराबर हो, उसी को क्या कहोगे? बॉइलिंग पॉइंट। अब एलिवेशन मतलब उन्नयन का मीनिंग क्या है? देखो भाई, हमें पता है कि जब किसी सॉल्वेंट के अंदर क्या मिलाओगे आप? सॉल्यूट मिलाओगे, विलय मिलाओगे, तो क्या बनेगा? सॉल्यूशन बनेगा। और हमें ये भी पता है इसका प्रेशर ज्यादा होता है, इसका प्रेशर कम होता है। इसका प्रेशर ज्यादा और इसका प्रेशर कम होता है। बोलो पता है कि नहीं पता? हमें अब मैंने यहां से क्वथनांक समझा,
देखो भाई ध्यान से समझना, इसका प्रेशर ज्यादा है तो मुझे कोई ना कोई टी मिला जिस पर इसका प्रेशर, इस लिक्विड का प्रेशर इसकी वाष्प अवस्था के प्रेशर के बराबर हो गया। लेकिन जैसे मैंने विलियन बनाया अब प्रेशर या दाब इसकी तुलना में कम हो चुका है, तो मुझे जो टी मिलेगा, ये T1 माना मैंने, तो ये क्या माना, T2 माना। जो मुझे T2 मिलेगा, यहाँ पर प्रेशर ज्यादा था तो मुझे थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाना पड़ा, थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाया और ये प्रेशर उसकी वेपर के प्रेशर के बराबर हो गया, वाष्प अवस्था के दाब के बराबर हो गया। लेकिन यहाँ पर प्रेशर कम है, यहाँ पर दाब कम है, तो बताओ इसको मैं बराबर करना चाहता हूँ, तो बताओ मुझे ज्यादा ताप बढ़ाना पड़ेगा, ज्यादा टेम्परेचर लगाना पड़ेगा, ज्यादा टेम्परेचर लगाना पड़ेगा। T2 ज्यादा हो गया तो T1 से ज्यादा हुआ कि नहीं हुआ, इस ताप पर ये बॉइल होगा और इस ताप पर ये उबलेगा। तो बताओ ये ज्यादा हो गया मतलब उन्नयन हो गया कि नहीं हो गया, और एलिवेशन हो गया कि नहीं हो गया। अगर ये बात किसी को ऐसे समझ में नहीं आ रही हो ना, तो ऐसे समझो, माना कि अब देखो एक चीज और क्लियर कर लो कि देखो हमारे नेचर में हम किसी भी पदार्थ को कहाँ उबालते हैं, नेचर में उबालते हैं, और नेचर में आसपास का जो दाब लग रहा है वो कितना लग रहा है, 1 atm लग रहा है, एक दाब, एक एटमॉस्फेयर दाब लग रहा है। तो मैं अगर इसके वाष्प की बात करता हूँ, अभी भी मैंने क्या बोला कि लिक्विड किसके बराबर हो जाए, वेपर के बराबर हो जाए, तो वाष्प अवस्था का दाब कितना होगा हमारे पास, 1 atm होगा। अरे बात समझ आ रही है, क्योंकि आसपास गर्म करोगे, आप किसको उबालोगे तो कहाँ उबालोगे, नेचर में, और नेचर का प्रेशर कितना, 1 atm, मतलब जो उसकी वाष्प होगी उसका प्रेशर कितना हो जाएगा, 1 atm हो जाएगा। बोलो होगा कि नहीं होगा। तो मतलब इस लिक्विड को वहां तक गर्म करना है जहां तक इसका प्रेशर कितना ना हो जाए, 1 atm हो जाए। जैसे इसका प्रेशर 1 atm होगा तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, वेपर के प्रेशर के इक्वल हो जाएगा, और ये क्या होना स्टार्ट कर देगा, बॉइलिंग होना स्टार्ट कर देगा, उबलना शुरू कर देगा। तो मतलब इन दोनों को, इसको भी किसके इक्वल करना है, 1 के, और इसको भी किसके इक्वल करना है, 1 के। बोलो बात समझ में। तो सपोज करो मुझे एक एटीएम कहीं यहाँ पर मिला, अब पी नॉट ज्यादा है तो ये कहीं यहाँ पर होगा, और पी एस कम है, इससे कम है तो ये कहीं कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा। बताओ मैं इसको यहाँ से यहाँ लेना चाहता हूँ, तो मुझे टेम्परेचर, अब जितना ज्यादा डिफरेंस होगा, डिफरेंस कम है तो मुझे टेम्परेचर भी क्या मिला, कम ही मिला। अब देखो ये इतना नीचे पड़ा हुआ है, यहाँ है, तो इसको मैं वहां ले जाना चाहता हूँ, मुझे टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, बढ़ाया 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 बढ़ाया। बताओ कौन सा ज्यादा बढ़ा, ये वाला ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा, ये वाला बढ़ाना पड़ेगा। तो गेट से आप लोगों को नजर आ गया होगा T2 ऑलवेज ग्रेटर देन T1। अब T2 ग्रेटर देन मतलब विलियन का ज्यादा हो गया, तो वाष्प दाब में, सॉरी क्वथनांक में क्या हो गया, उन्नयन हो गया, बॉइलिंग पॉइंट में क्या हो गया, एलिवेशन हो गया। बात समझ आएगी, यहां से भी समझा दिया मैंने, और ऐसा करके आपको विजुअलाइज भी करा दिया, आपको दिखा दिया मैं, देखो डिफरेंस कम तो T1 कम, डिफरेंस ज्यादा तो T2 ज्यादा, T2 ज्यादा तो उन्नयन हो गया, एलिवेशन हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी नहीं आया हो तो मुझे करना क्या है, एवरीवन नोज व्हाट, कमेंट करना है, कमेंट, और क्या है, कहां तक पूछोगे की बात को, कमेंट करना, लिखो फटाफट से डेफिनेशन लिखो भाई। वह ताप जिस पर द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के, 1 atm क्या है, वायुमंडल का, एटमॉस्फेयर का, वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। उसे क्वथनांक बिंदु कहते हैं, उसे
क्वथनांक बिंदु कहते हैं। The temperature at which vapor pressure of liquid is equal to atmospheric pressure is called boiling point. अगली लाइन से लिखो, जब किसी विलायक में विलय मिलाया जाता है, तो विलयन का वाष्प दाब कम हो जाता है, विलयन का वाष्प दाब कम हो जाता है। जिससे विलयन का दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर करने के लिए अधिक ताप की आवश्यकता होती है। अधिक ताप की आवश्यकता होती है। अधिक ताप की आवश्यकता होती है। अतः विलयन के क्वथनांक में उन्नयन हो जाता है। विलयन के क्वथनांक में उन्नयन हो जाता है। अगली लाइन से लिखो, यदि विलयन तथा विलायक के क्वथनांक क्रमशः T तथा TB हो तो क्वथनांक में उन्नयन बोलो कैसे निकालोगे? इसका T था सॉल्यूशन का, इसका TB था, तो हायर में से क्या करना है? लोअर को माइनस करना है। तो बताओ ज्यादा किसका होगा? विलयन का, और कम किसका होगा? विलायक का। तो T में से TB को घटा दिया तो क्या मिला? डेल्टा TB। इस डेल्टा TB को क्या बोलते हैं? क्वथनांक उन्नयन या एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक, चलो भाई लिख लो इक्वेशन नंबर 1। आप लोग लिखो, when solute is mixed in solvent, then vapor pressure of solution is decreased. So more temperature is required.
So more temperature is required to make equal vapor pressure of solution with with atmospheric pressure with atmospheric pressure. So boiling point of solution increased. So boiling point of solution increased. Next lines लिखिए. Suppose boiling points of solution and solvent are लिख लीजिए T1 sorry T and TB. Then elevation in boiling point. लिख लो भाई क्वेश्चन नंबर 1. अगली लाइन से लिखो. वाष्प दाब तथा ताप में विलायक तथा विलयन के लिए निम्न ग्राफ खींचा जा सकता है. ठीक, आप लोग लिखो और solvent and solution following graph can be drawn between vapor pressure and temperature. ठीक, जरा बोर्ड पे देख लो. यस, जल्दी देखिए. मैंने 2 सॉल्यूशन लिए और एक सॉल्वेंट लिया. उनके लिए टेम्परेचर में और प्रेशर में ग्राफ खींचा तो ग्राफ कुछ इस तरह से प्राप्त होता है. वो ग्राफ कैसे मिलेगा हमें? कुछ इस प्रकार से मिलेगा. ठीक, इसको मिटा दूं मैं. इसको लिख लिया होगा. ये किसके लिए? सॉल्वेंट के लिए. ये किसके लिए? सॉल्यूशन 1. ये किसके लिए? सॉल्यूशन 2. ठीक, यहां पे 1 ATM है. यहां से मैंने इस पर एक परपेंडिकुलर डाला. कहां पर? टेम्परेचर पर. टेम्परेचर स्केल पर मैंने क्या डाला? परपेंडिकुलर. यहां से मैंने क्या डाला? परपेंडिकुलर. लंब डाला लंब. और इधर भी डन. ये सॉल्वेंट है, इसको क्या बोलेंगे? टीबी. ये सॉल्यूशन 1 है, ये हो जाएगा T1 और ये सॉल्यूशन 2 का है तो क्या हो जाएगा T2. देखो सॉल्यूशन का ज्यादा है कि नहीं है टीबी के कंपेयर में. इधर की कैलकुलेशन लिख लेना. ये तो किसका होगा? P नोट मतलब सॉल्वेंट का होगा. यहां पर देखो ये हो जाएगा P1 और ये हो जाएगा P2.
ये तो सॉल्यूशन 1 का प्रेशर है और ये सॉल्यूशन 2 का प्रेशर है। तो देखो बॉइलिंग पॉइंट तो ज्यादा मिला लेकिन वेपर प्रेशर क्या मिला, कम मिला। बोलो एकदम करेक्ट मिला कि नहीं मिला? अरे एकदम करेक्ट मिला कि नहीं मिला? अब इसको नंबरिंग कर दो, नंबरिंग कर दो इसकी। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया, ये ई हो गया। अब देखो मैं दो ट्रायंगल ले रहा है। अगर हम हाईली डाइल्यूट सॉल्यूशन लेते हैं, अत्यधिक तनु विलयन लेते हैं, तो ये जो ग्राफ है, ये जो ग्राफ है ये किसकी तरह बिहेव करते हैं? स्ट्रेट लाइन की तरह बिहेव करते हैं, सरल रेखा की तरह व्यवहार करते हैं। किसके लिए? हाईली डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए, अत्यधिक तनु विलयन के लिए ये स्ट्रेट लाइन बन जाएंगे, सरल रेखा बन जाएंगे। तो इस कंडीशन में क्या कर सकते हैं हम? इसको देखना ध्यान से है, इस मान को देखना, इसको इसको और इसको मैं एक ट्रायंगल मान सकता हूं और ये ए बी डी एक ट्रायंगल हो जाएगा और ए सी ई एक अलग से ट्रायंगल हो जाएगा। दोनों समरूप है कि नहीं है? दोनों ट्रायंगल कैसे हैं? सिमिलर ट्रायंगल है, समरूप ट्रायंगल है। पढ़ी होगी ना थ्योरम 10th क्लास में, सिमिलर ट्रायंगल्स की, समरूप त्रिभुज की। तो देखो इन ट्रायंगल्स कौन कौन सा? ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी ई। त्रिभुज एबीडी तथा त्रिभुज एसीई में बोलो क्या होगा? लगा दो थ्योरम। क्या कहती है थ्योरम? बोलो AB अपॉन AC का जो रेशियो होगा, AB अपॉन AC का रेशियो होगा, वो इक्वल होगा किसके? AD अपॉन AE के रेशियो पे, AD अपॉन AE का रेशियो। अरे सिमिलर ट्रायंगल्स की थ्योरम ऐसा कहती है ना, समरूप त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात, परस्पर भुजाओं का अनुपात क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। हो गया, वैल्यू पुट कर दो। AB की वैल्यू निकाली, AB क्या हो जाएगा? P1 माइनस PB। AC क्या हो जाएगा? T2 माइनस PB। AD क्या हो जाएगा? P0 माइनस P1। हाँ, बिगर में से स्मॉलर को माइनस करना है, तो P0 बिगर तो P0 माइनस P1। ऐसे ही AE क्या हो जाएगा? P0 माइनस P2। बोलो हुआ कि नहीं हुआ? इसको मैं डेल्टा TB1 कर दूं और इसको मैं डेल्टा TB2 कर दूं। ऐसे कैसे? ये डेल्टा P हो गया 1 और ये क्या हो जाएगा? डेल्टा P2 हो जाएगा। 1 1 के सामने, 2 2 के सामने, तो दिस एम्प्लाइज करके मैं क्या लिख सकता हूं कि जो डेल्टा TB होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? डेल्टा P के। बोलो कर सकता हूं कि नहीं कर सकता? अगर ये ऊपर नीचे होता, 1 यहाँ होता तो क्या बोलता? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। सेम चीज 1 के सामने 1, 2 के सामने 2, तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि डेल्टा TB है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इस 1 वाले को इंक्रीज करोगे तो ये भी इंक्रीज होगा, ठीक है ना? यहां से वही मीनिंग है, डेल्टा T को बढ़ाया तो डेल्टा TB बढ़ा। बोलो इक्वेशन नंबर 2 आगे की नहीं आगे? अरे आगे की नहीं आगे? आगे। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब कहां से? फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। राउल्ट का नियम क्या कहता है? राउल्ट का नियम बोलो क्या कहता है कि डेल्टा T अपॉन P0 बराबर क्या होता है? N अपॉन N। बोलो इतना ही कहता। अरे P0 माइनस P1 होता है, याद है? P0 माइनस P, उसको मैंने डेल्टा T कर दिया, ये भी मैंने कराया था। अब यहां से वैल्यू पुट कर दो, N बराबर, N किसका? सोल्यूट का, तो सोल्यूट के लिए W और ये क्या हो जाएगा? स्मॉल m, और N क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कैपिटल W और ये क्या हो जाएगा? कैपिटल M। बोलो होगा कि नहीं होगा? तो वैल्यू पुट कर दो, बिलोंग इसमें कर दो, तो यहां से P0 और ये क्या हो गया? W अपॉन M। इसको रिवर्स कर दूं मैं, रिवर्स कर दूंगा तो ये कैपिटल M और ये क्या बनेगा? W बनेगा। तो हमें किसकी वैल्यू चाहिए? डेल्टा T की वैल्यू चाहिए, तो इसको भी साथ में भेज दो।
इसका भी क्या काम है इधर, ये क्या हो गया पी नोट, इसको पी नोट किया, एन की वैल्यू डाल दी, कैपिटल एन की वैल्यू डाल दी, इसको रिवर्स कर दिया, इक्वेशन नंबर 3 आ गई। क्या करोगे, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 समीकरण 2,3 से बोलो क्या हो गया, डेल्टा टीवी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल तो आएगा, ये डब्ल्यू ये एम, ये कैपिटल एम और ये कैपिटल डब्ल्यू, और ये क्या हो जाएगा पी नोट हो जाएगा। प्रोपोर्शनल को हटाओगे तो एवरीवन नोस व्हाट, अरे क्या लगाना पड़ेगा, कांस्टेंट लगाना पड़ेगा भाई, ये हो जाएगा पी नोट, इसको मैंने पास में कर लिया, इसके जस्ट पास में मैंने एम को कर लिया, फिर ये डब्ल्यू और ये एम और इन दोनों को साथ साथ कर दिया। बोलो किसी को कोई दिक्कत, अगर मैं ऐसा कर दूं तो किसी को कोई दिक्कत होगी क्या, मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए। ठीक, ये क्या आया क्वेश्चन बड़ा, पी नोट को मैंने आगे कर दिया, इस एम को मैंने आगे कर दिया, ये डब्ल्यू एम इनटू डब्ल्यू हो गया। बोलो हो गया कि नहीं हो गया, हो गया ना, इसको है स्मॉल के बोल देना, स्मॉल के, अरे बहुत सारे कांस्टेंट आएंगे इसमें, ये स्मॉल के हो गया, जहां पर के क्या हो गया कांस्टेंट, एनी कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। अब देखो मैंने आगे क्या किया, ये डेल्टा टीवी था, ये भी कांस्टेंट, अगर मैं किसी, अब देखो मैंने बार बार कहा है आप लोगों को कि जब हम कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसमें सॉल्वेंट हमेशा फिक्स होता है, सॉल्वेंट कभी भी नहीं बदलता, विलायक नहीं बदलता, तो विलायक नहीं बदलेगा, तो बताओ पी नोट भी कांस्टेंट और एम भी किसका है, सॉल्वेंट का ही है, तो ये भी कांस्टेंट, ये क्या होता है मोलर मास, मोलर द्रव्यमान, तो के तो कांस्टेंट है ही, सॉल्वेंट नहीं बदलता आप जानते हैं, वी नो दैट, तो पी नोट भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, अब तीनों कांस्टेंट, तो इसको सॉल्व करके एक बड़ा वाला कांस्टेंट लगा तो भारी वाला, ये लोग ये मैंने भारी वाला कांस्टेंट लगा दिया, ये तो छोटा के और ये बड़ा के, ये हो गया W और ये हो गया स्मॉल m और ये हो गया कैपिटल W। बोलो एकदम करेक्ट मुझे कि नहीं हो गया, इक्वेशन नंबर 4 आ गई, आ गई। इस k को कहा जाता है उन्नयन स्थिरांक, जहां पर ये जो k होगा इसको क्या बोलोगे आप, उन्नयन स्थिरांक बोलोगे, उन्नयन स्थिरांक, ठीक है भाई, क्या बोलोगे इसको, एलिवेशन कांस्टेंट, एलिवेशन कांस्टेंट, या इसको बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट भी बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट, बॉइलिंग पॉइंट को क्या बोलेंगे भाई, क्वथनांक बिंदु स्थिरांक, क्वथनांक, अरे बहुत सारे नाम है इसके, हाँ क्वथनांक बिंदु स्थिरांक, आगे बात समझ में, ऐसा करके इसको बोल सकते हैं, आगे बढ़ो, ठीक होगी। अब यहां से मैं इसके की क्या देनी है, डेफिनेशन देनी है, के की डेफिनेशन देंगे तो कैसे देंगे भाई, ये लो भाई, हमें इस के को डिफाइन करना था, डिफाइन करने का तरीका क्या है, अब देखो यहां से बताया ना, W क्या होता है, विलय की दी गई मात्रा, गिवन अमाउंट ऑफ सोल्यूट, ये M क्या होता है, सोल्यूट का मोलर द्रव्यमान, और इन दोनों को मिला दिया, इन दोनों को मिला दिया तो क्या बनेगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट, और ये W क्या होता है, सॉल्वेंट की गिवन अमाउंट, विलायक की दी गई मात्रा, तो मैंने क्या कर दिया, ये W अपॉन m क्या बना, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट, इसको मैंने कितना कर दिया कि विलय मेरे पास कितना हो, 1 मोल हो, और इसको मैंने विलायक भी कितना कर दिया, 1 ग्राम कर दिया। जैसे ही मैं ये कंडीशन लगाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा, डेल्टा टीवी इज इक्वल टू के, बोलो होगा कि नहीं होगा, ये W अपॉन m की वैल्यू 1 कर दी, W को 1 कर दिया, के दोनों तो खत्म, बनता तो मतलब ही नहीं होता कुछ, तो डेल्टा टीवी सीधा किसके बराबर हो गया, के बराबर हो गया। यहां से डेफिनेशन निकली नहीं निकली, निकली, कैसे निकली कि जब
किसी जब 1 ग्राम विलायक में W क्या है विलायक, 1 ग्राम विलायक में विलय का 1 मोल घुला होता है तो विलयन के क्वोथनांक में होने वाला उन्नयन उसके उन्नयन स्थिरांक के बराबर होता है। वंस अगेन 1 ग्राम विलायक में 1 मोल विलय घुला होता है तो विलयन का होने वाला क्वोथनांक उन्नयन उसके उन्नयन स्थिरांक के बराबर होता है। When 1 mole of solute is dissolved into 1 gram of solvent, then resulting elevation in boiling point is equal to elevation constant. Okay, once again, when 1 mole of solute, समझा समझ लो, when 1 mole of solute is dissolved in 1 gram of solvent, then resulting elevation in boiling point is equal to elevation constant, boiling point constant, whatever you want. आई बात समझे, जो भी आप कहें इस तरह से इसकी हम डिफाइन कर सकते हैं। बोलो एकदम समझ में आ गया कि नहीं आ गया, आ गया कि नहीं आ गया? अरे कमेंट तो क्या करो यार, कमेंट ही नहीं करते आप लोग। कमेंट किया करो, 2-4 कमेंट सारे यार कमेंट किया करो मस्त तरीके से। एक बार और समझ लो बढ़िया से, ये सॉल्वेंट का था, सॉल्यूशन का था, सॉल्यूशन टू का था, है ना। इधर टेम्परेचर चला, इधर प्रेशर चला, ये Tb हो गया, ये T1 हो गया, ये T2 हो गया, इधर P0 हो गया, ये P1 हो गया, P2 हो गया। हमें अब इसके बाद में इसको देख के हमने क्या बोला कि ये जो ग्राफ खींचा हमने वो हाईली डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए खींचा, अत्यधिक तनु विलयन के लिए। तो हमें फटाफट से टेंथ याद आई, अरे ये वाला ट्रायंगल तो क्या होगा, सिमिलर ट्रायंगल, समरूप त्रिभुज। तो फिर हमने खटाखट थ्योरम लगाए, वैल्यू पुट की और कट से प्रूव कर दिया कि डेल्टा टी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पी। उसके बाद में किसकी याद आई, राउल्ट की नियम की याद आती है। हमारा टाइम है, बार बार याद आती है मैं राउल्ट के नियम की, बार बार आएगा ये, हर बार आएगा। तो भैया ऐसा होता है कि होता एन इतना वैल्यू निकाली होगी, डेल्टा पी चाहिए था, कचरा नीचे इधर की तरफ, कचरा सारा उधर, ठीक। सोल्व कर दिया, कांस्टेंट लगाया, छोटा किया गया, ये कांस्टेंट है, कोई भी कांस्टेंट इसका कोई नाम नहीं होता, कितने सारे नाम रखेंगे, बहुत सारे कांस्टेंट आएंगे। एक कांस्टेंट होता है जिसको हमने कैपिटल के कर दिया, क्या बोला, उन्नयन स्थिरांक बोला, एलिवेशन कांस्टेंट बोला, फॉर्मूला निकाला, मतलब डेफिनेशन निकाल दी इस तरह से। तो बताओ इतना हो गया कि नहीं हो गया, हो गया कि नहीं हो गया, हो गया भाई, हो गया। फटाफट से डायग्राम बनाओ, यस डायग्राम बनाओ, स्क्रीनशॉट लेकर बनाना, जल्दी करो, ले लिया होगा आप लोगों ने, स्मार्ट हो आप लोग, आप तो हाईली स्मार्ट बच्चे हो, अत्यधिक चालाक। चलो भाई देखो फटाफट से इसके नीचे, अत्यधिक तनु विलयन के लिए, अत्यधिक तनु विलयन के लिए उपरोक्त वक्र, अत्यधिक तनु विलयन के लिए उपरोक्त वक्र सरल रेखा की भांति व्यवहार करता है, सरल रेखा की भांति व्यवहार करता है, सरल रेखा की भांति व्यवहार करता है। इस वक्र में Tb, T1 तथा T2, Tb, T1 तथा T2 क्रमशः विलायक विलयन 1, विलयन 2 के क्वोथनांक बिंदु है, विलायक विलयन 1, विलयन 2 के क्वोथनांक बिंदु है, तथा P0, P1, P2 क्रमशः विलायक विलयन 1, विलयन 2 के वाष्प दाब है, के वाष्प दाब है।
तथा ACE में तब समरूप त्रिभुज ABD तथा ACE में इक्वेशन नंबर 2 तक, यहां तक करना है, ओनली यहां तक करो। जब भी आप लोग लिखो इन अबाउट डायग्राम TB T1 T2 are TB T1 T2 are boiling points of solvent, solution 1, solution 2, and P0 P1 P2 are vapor pressures of solvent, solution 1, solution 2. Or highly dilute solutions above curve behaves as straight line. Then from similar triangle ABD and ACE, यस तो तक कर लीजिए आप लोग भी। आप लोग लिखो अतः स्पष्ट है कि क्वथनांक उन्नयन वाष्प दाब अवनमन के समानुपाती होता है। डेल्टा टीवी क्या है? वाष्प दाब अवनमन के समानुपाती होता है। अब कर लो यहां तक। कहां तक करोगे भाई? आ जाओ पूरा करते करते। यहां तक आ जाओ, यहां तक। हाँ यहां तक आ जाओ। ठीक है ना? आप लोग लिखो इट्स क्लियर elevation in boiling point is directly proportional to lowering in vapor pressure. ठीक, आप लोग ये फटाफट से कर लो भैया पूरा कंप्लीट। और कहां तक? यहां तक। ठीक, ये सब करना है। इसके नीचे लिखो जब 1 मोल विलय को 1 ग्राम विलायक में, जब 1 मोल विलय को 1 ग्राम विलायक में घोला जाता है, 1 मोल विलय को 1 ग्राम विलायक में घोला जाता है, तो विलयन का क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक के बराबर होता है। विलयन का क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक के बराबर होता है। इसकी क्या हो गई भाई? डेफिनेशन हो गई। ठीक, आप लोग भी लिख लो इसके नीचे। When 1 mole of solute is dissolved in 1 gram of solvent,
then resulting elevation in boiling point, resulting elevation in boiling point is equal to elevation constant, is equal to elevation constant, elevation constant. ठीक हो गया, बाकी कल पढ़ते हैं, इसमें भी बहुत सारा बाकी है, कल करेंगे इसको। उसके बाद में फिर इसकी हमें एक्सपेरिमेंटल मेथड्स पढ़ने हैं, जैसे बाकियों के प्रायोगिक विधियां पढ़ी हमने, वैसे इसकी भी क्या पढ़ेंगे, एक्सपेरिमेंटल मेथड पढ़ेंगे और इसका थर्मोडायनेमिक एक्सप्रेशन करेंगे, उष्मागतिक रूप भी हम इसी का करेंगे। ये दोनों का हमारे सिलेबस में बॉइलिंग पॉइंट के लिए भी है और फ्रीजिंग पॉइंट के लिए भी है, मतलब क्वथनांक बिंदु के लिए भी है और गलनांक बिंदु के लिए, दोनों के लिए ही है। तो बाकी कल करते हैं भैया, आज के लिए इतना ही काफी है। कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो कमेंट कर देना, कल समझा देंगे। कल मिलते हैं भाई।